वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुमित चक्रवर्ती एक बार फिर आपके लिए खास वीडियो के साथ हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आज इस वीडियो को मैंने बहुत ही खास बनाया है आपके लिए। बच्चों, आज के वीडियो में एक ऐसा टॉपिक मैंने चूज किया है जिस टॉपिक में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। सो उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे एक छोटे से वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी ऑन द स्क्रीन नाउ। तो बच्चों, स्क्रीन में देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के चतुर्थांश टॉपिक के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक प्लेन पेज के अंदर आपको दो एक्सिस खींचनी होगी, जिनमें से पहली एक्सिस का नाम होगा एक्स एंड एक्स डैश एच, एंड फिर y और y डैश एच, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है। देन उसके बाद ये जो चतुर्थांश ये चार हिस्सों में डिवाइड हो चुका होता है। सो पहले पार्ट को बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, एंड फोर्थ को बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप सेकंड इमेज आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जिसमें शो हो रहा है, दिख रहा है कि पहले चतुर्थांश में हम बात करने वाले हैं 90 माइनस थीटा की, एंड द्वितीय चतुर्थांश में हम बात करने वाले हैं 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा की, एंड तृतीय चतुर्थांश में हम बात करने वाले हैं 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा के बारे में बच्चों। एंड लास्ट एंड चतुर्थ चतुर्थांश में हम बात करने वाले हैं 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा के बारे में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फिर से हम घूम के पहुंच जाएंगे पहले चतुर्थांश में, जहां पर ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे 360 प्लस थीटा दोबारा से लिखा है। सो बच्चों, ये करने के बाद में आपको क्या करना है ना, अब प्रत्येक चतुर्थांश में आपको वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और उनके साथ में ना वो सभी एंगल्स लिखने हैं जो हमने प्रत्येक चतुर्थांश में ऊपर की तरफ लिखा है। चाहे वो 90 माइनस थीटा हो या फिर 90 प्लस थीटा हो, चाहे वो 180 माइनस थीटा हो या फिर 180 प्लस थीटा हो, चाहे वो 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, या फिर वो 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा हो, प्रत्येक एंगल के साथ में आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देना है माय डियर फ्रेंड्स। और इतना लिखने के बाद में अब देखिए आपकी स्क्रीन में एक नया पेज शो कर रहा है। उस पेज के अंदर आपको कुछ दो कंडीशनें समझाई गई हैं। फर्स्ट इज, जो भी एंगल 180 एंड 360 अंश का होता है उसमें कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोई चेंज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी चेंज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। 180 वो चाहे माइनस थीटा हो या फिर प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस थीटा हो, कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 180 और 360 के अंदर चेंज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। एंड उसके नीचे लिखा है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, अर्थात 90 और 270 अंश के कोण के साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा हमेशा बदल जाते हैं। यस, मैं आपको बता रहा हूं कि बदल जाते हैं, और साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज आपके समझ में आ जाएगी। यस, और मुझे पता है कि आप सब कुछ समझ पा रहे हो, राइट। बच्चों, छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। यस, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, एंड दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड थर्ड अर्थात तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। एंड चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यस, सिर्फ ये 2 से 3 बातें ही आपको याद रखनी है, और बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको जैसा मैंने बताया आपको वैसे फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड्स। सारी चीजें आपके सामने होंगी और आप देख पा रहे होंगे, आप उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, टोटली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो मैंने आपको बताया है कि 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करते हैं और साइन चेंज होता है कॉस में, सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट।
और यदि ये पहले चतुर्थांश में है तो सभी धनात्मक होते हैं और माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं बात करूं 180 साइन 180 प्लस थीटा की, राइट, साइन 180 प्लस थीटा की बात करूं तो ये पहुंच जाते हैं हम तीसरे चतुर्थांश में। और मैंने आपको बताया है कि 180 अंश के एंगल में कभी भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। सो साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। यस, सो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको सिर्फ 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि 180 और 360 के अंदर हम कभी भी चेंज नहीं करते त्रिकोणमितीय अनुपातों को, एंड 90 और 270 के अंदर चेंज करते हैं। एंड इसके बाद पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में tan और cot धनात्मक होते हैं, एंड चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा चतुर्थांश आपके सामने कंप्लीट रखा होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स इतना सॉलिड है ना कि कभी भी आपको कोई मिस्टेक होने ही नहीं देगा। दैट्स माय चैलेंज एंड दैट्स माय प्रॉमिस नाउ। सो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको आप जरूर कमेंट करके बताइए। और इस प्रकार के मजेदार, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अपेक्स पाठशाला के साथ में। और मैं सुमित चक्रवर्ती आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर आता रहूंगा, आपके साथ में साझा करता रहूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।